कोनिशिवा गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा की फुल एक्सप्लेन वीडियोस, जिसमें मैं फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखता है एक लड़का जो एक लड़की को अपने कंधे में उठा के भाग रहा होता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है उस लड़के का नाम तांजीरो और तांजीरो का घर एक पहाड़ पे था और वो चारकोल बेचता था शहर में जाके। तांजीरो की माँ उसे बुलाती है और बोलती है इतना ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है तांजीरो तुम्हें। इस नए साल पर मैं अपने पूरे परिवार को पेट भर खाना खिलाना चाहता हूँ, तो मैं जितना हो सके कोयला बेच कर आऊंगा। एंड तभी उसके भाई लोग आ जाते हैं, उसके भाई बहन आ जाते हैं। वो भी जिद करने लगते हैं कि मैं तांजीरो भैया के साथ जाऊंगा, बट तांजीरो उनको भी मना लेता है एंड उनसे वादा करता है कि आते वक्त वो उनके लिए कुछ लेता आएगा। एंड सीन चेंज होता है एंड तांजीरो जब जा रहा होता है तब उसे रास्ते में दिख वही लड़की जो एपिसोड के स्टार्टिंग में उसके कंधे पे थी। वो लड़की अभी बिल्कुल ही ठीक थी एंड वो भी तांजीरो की बहन है एंड वो तांजीरो से हाई करती है एंड उससे थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है। एंड देन हम देखते हैं कि तांजीरो शहर में आ चुका होता है एंड शहर में एंट्री लेते साथ ही उसको पीछे से कोई आवाज देता है एंड वो उस लड़के के नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है एंड वो बोलता है तांजीरो को, तुम मुझे बचा लो तांजीरो, तुम बता दो कि ये प्लेट मैंने नहीं तोड़ी है, ये बिल्ली ने तोड़ दिया। एंड दिस सीन हमें पता चलता है तांजीरो का एक हिडन टैलेंट कि वो सूंघने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो स्मेल्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सेंस कर पाता है एंड नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा इनहेंसली वो सेंस कर पाता है। तो वो सूंघते साथ ही बता देता है, स्मेल करते साथ ही बता देता है कि स्मेल एक बिल्ली की है एंड उस लड़के की जान बच जाती है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है एंड तांजीरो अपने घर पे रिटर्न जा रहा होता है बट उसे एक आदमी आवाज देके रोक लेता है एंड उसे बोलता है कि अभी सेफ नहीं है बाहर जाना, अभी राक्षस एंड डीमंस घूम रहे होते हैं बाहर, तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरे साथ सो सकते हो एंड डीमन से बच सकते हो क्योंकि डीमंस हर जगह घूमते रहते हैं। तो तांजीरो को वो इन्वाइट करता है एंड तांजीरो आ जाता है उनके घर में। देन सुबह होती है एंड तांजीरो अंकल को थैंक यू बोलता है एंड वहां से निकल जाता है एंड वो अपने घर के लिए निकलता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है जब हम देखते हैं कि तांजीरो कुछ दूरी पहले ही रहता है अपने घर से, तभी उसे काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है ब्लड की एंड वो भाग के जाता है अपने घर पे। एंड देन वो क्या देखता है कि उसके घर में सारे के सारे लोग डेड हो चुके होते हैं, उनकी बुरी तरीके से मौत हो चुकी होती है, उन्हें किसी डीमन ने मार दिया होता है। हमें दिखता है कि नेजुको जो उसकी बहन थी वो अभी भी जिंदा है बट वो एक डीमन बन चुकी है। एंड तांजीरो अपनी बहन को कंधे पे उठा के भाग रहा होता है एंड बट अचानक से नेजुको जाग जाती है एंड अचानक से उसे पहाड़ के नीचे गिरा देती है एक, बट वो दोनों बच जाते हैं। स्नो होती है इसलिए वो दोनों बच जाते हैं एंड तांजीरो जब उठता है तो देखता है कि नेजुको बिल्कुल ही डीमन जैसी एक्ट कर रही है एंड वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। एंड हम देखते हैं कि तांजीरो के ऊपर नेजुको हमला कर देती है। तांजीरो को मजबूरन अपने एक्स को निकाल के खुद को डिफेंड करना पड़ता है। तभी वो रोने लग जाता है एंड वो गिल्टी फील करता है एंड वो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, जब तुम लोग सब मर रहे थे तब मैं सो रहा था एंड ये सारी गलती मेरी है, बट मैं तुम्हें जरूर बचा के रहूंगा, मैं तुम्हें डीमन नहीं बनने दूंगा। एंड वॉट हम देखते हैं कि नेजुको के आंखों से भी आंसू गिरने लग जाता है एंड नेजुको भी रो रही होती है। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि एक लड़का आता है एंड वो नेजुको पे अटैक कर देता है एंड हम अगले पल ही देखते हैं तांजीरो अपनी बहन को बचा लेता है बट वो लड़का तांजीरो से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड वो नेजुको को पकड़ लेता है एंड तांजीरो को काफी दूर धक्का दे देता है एंड तांजीरो को बोलता है कि तुम इस डीमन को क्यों बचा रहे हो, मेरा फर्ज है कि मैं हर एक डीमन को ढूंढूं और उसे मार डालूं। एंड बट उसी मोमेंट तांजीरो बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा है, इनफैक्ट मेरे घर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी किसी डीमन की, मुझे लगता है उस डीमन ने ही मेरी पूरी फैमिली को मारा है एंड नेजुको ने अभी तक किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा है, मुझे भी नहीं पता कि मेरी बहन डीमन कैसे बन गई है। एंड वो लड़का कहता है कि लगता है इसके जख्म पे डीमन का खून गया होगा, इस वजह से ये डीमन बन चुकी है। तांजीरो उसे बार बार यही कह रहा होता है नेजुको ने अभी तक किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा है एंड उसे छोड़ दे, बट वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है एंड वो बोलता है किसी और के हाथों में जान लेने और देने का अधिकार मत दो, मेरे सामने यूं सर झुकाकर हाथ फैलाना बंद करो, अगर ऐसा करने से जाने बचती तो तुम्हारा परिवार आज जिंदा होता, समझे? तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान जो मुसीबत आने पर कुछ भी नहीं कर सकता वो अपनी बहन को ठीक करेगा, घर वालों का बदला लेगा? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? कमजोर लोगों के पास बदला लेने का कोई अधिकार और जरिया नहीं होता, वो सिर्फ ताकतवर के पैरों के नीचे कीड़ों की तरह कुचले जाते हैं। तुम्हारी बहन को बदलने का तरीका शायद किसी डीमन को पता होगा, लेकिन
डीमन तुम्हारी मदद करने को तैयार होंगे ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। वो लड़का नेजुको को स्टैप कर देता है अपने स्वॉर्ड से एंड ये देखते ही तांजिरो अटैक करने जाता है, बट वो लड़का तांजिरो को भी अटैक से नॉकआउट कर देता है। बट वो देखता है कि उसकी एक्स उसके हाथ में थी ही नहीं एंड वो ऊपर देखता है तो उसकी एक्स से वो अटैक कर चुका होता है उसे। एंड ये देख के वो लड़का भी शॉक हो जाता है एंड ये देख के वो लड़का काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है तांजिरो से कि वो सोचता है इतने छोटे से टाइम पीरियड में इस लड़के ने इतनी चालाकी दिखा के एक स्वॉर्ड भी ऊपर फेंक दी एंड उसने मेरे ऊपर अटैक भी कर लिया। एंड तभी नेजुको उसके ऊपर ही अटैक कर देती है एंड वो तांजिरो के ऊपर कूदती है एंड वो लड़का सोचता है कि शायद ये अटैक कर देगी तांजिरो पे, बट वो अपने भाई को डिफेंस कर रही होती है एंड वो अपने भाई को बचा रही होती है। एंड ये देख के काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है वो लड़का और वो सोचने लगता है बिना किसी देरी के ये किसी को भी जान से मारकर खा सकती है, पर इस तरह अपने भाई को बचाना और मुझसे लड़ना। एंड वो लड़का नेजुको को बेहोश कर देता है एंड अगले पल हम देखते हैं कि तांजिरो के बाजू में नेजुको बेहोश पड़ी होती है एंड तांजिरो होश में आ गया होता है। उठ गए तुम? सागिरी पर्वत के नीचे उरोकोदाकी साकोंजी नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। उनसे कहना कि तुम्हें तोमियो का गियू ने भेजा है। अभी के लिए यह सुरक्षित है क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला है। अपनी बहन को सूरज की रोशनी से बचा कर रखना। एंड ये कहते साथ ही वो लड़का गायब हो जाता है। उनकी सारी की सारी रस्में करने के बाद वो वहां से निकल जाता है अपनी बहन को बचाने के जर्नी पे। एंड यहाँ पे ही खत्म होता है हमारा फर्स्ट एपिसोड। सो आप लोग को कैसा लगा ये एक्सप्लेन वीडियो मुझे कमेंट में बताना। इसके आगे एक्सप्लेन वीडियोस चाहिए इसके नहीं चाहिए वो भी कमेंट में मुझे बता देना। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, तो जब तक के लिए सायोनारा।